हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट करती है, समटाइम 80 60 50 ऐसे कुछ रेजोनेट करती है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उन व्यक्ति के, उनके पर्सन के करंट थॉट करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। वी हैव क्वीन ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन किंग ऑफ वेंड्स, we have 10 of cups, 8 of cups. Okay, we have queen of swords, we have star, two of coin, wheel of fortune, 9 of swords. बॉटम की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ wands की, 9 ऑफ wands की, एस ऑफ कॉइन की। ओके, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट राशि सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं, सारे एलिमेंट हैं, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। तो फिलहाल आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। हम्म सबसे पहले तो व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा, आपसे मतलब आपको इग्नोर कर रहे होंगे या फिर आपसे मुंह ही फेर लिया होगा, बिल्कुल एक तरह से ऐसा फील हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि यार नहीं चाहिए, आप इनकी तरफ एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे हो फिर भी आप नहीं चाहिए, आप इनसे प्यार कर रहे हो फिर भी आप नहीं चाहिए, या फिर आपके साथ में ये अपना एक जो एक फैमिली है या फिर एक कपल वाली जो एनर्जी वो देखते ही नहीं थे। कहीं न कहीं ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, बल्कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो अभी इस व्यक्ति की यही डिज़ायर है कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आओ। ठीक है? ये आपको अपनी लाइफ़ में एज़ ए किंग और एज़ ए क्वीन, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ़ की एनर्जी जो होती है ना, अगर जिसको हम कहते हैं वही अभी ऐसा रिश्ता होना चाहिए, या फिर एक मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए। तो आज आपके पर्सन की वही है आपको लेके। आपके पर्सन सबसे पहले ये कह रहे हैं कि यार मैं तुम्हें आज जो देखता हूँ या देखती हूँ, तो आज मुझे तुम्हें इसी रूप में, मतलब तुम मुझे पसंद आते हो या फिर मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ। ठीक है? एक एक पार्टनर के साथ में जो एक एनर्जी होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, वैसा रिलेशनशिप आपके पर्सन आपके साथ में देखते हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, आप अपने पर्सन को, मतलब अपनी जो वैल्यू है ना वो गिनवा रहे हो, या फिर ये कहें अपनी वैल्यू दिखा रहे हो कि हाँ, मैं तुम्हारे लायक थी या मैं तुम्हारे लायक था, या फिर ये कहें कि अब मैं जो हूँ, तुम मेरे लायक हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। तो ये कहीं न कहीं अपनी वैल्यू को दर्शाना नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आप दोनों ही एक सेम एनर्जी में आ रहे हो, मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, डील किया है, सेम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि राइट नाउ आप उनको ट्रीट कर रहे हो, उनको डील कर रहे हो। ठीक है? अगर इन्होंने आपको ईगो दिखाई है तो इस समय आप भी उनको एटीट्यूड और ईगो फुल भर-भर के दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि देखो, अगर तुम्हें यही दिखाने का शौक है तो देखो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति राइट नाउ व्यूअर्स बड़ा पछताता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? उसकी उसकी जो आँखें हैं ना व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा था पहले बंद थी लेकिन अभी खुली हैं। लेकिन अब जो खुली हैं उनकी आँखें, तो उनको बड़ा रिग्रेट सा हो रहा है आपको छोड़ देने का, या फिर आपसे दूर चले जाने का, या फिर आपको समझ ना पाने का। आपने आपने या तो कुछ ऐसा करके दिखाया व्यूअर जिससे इनको झटके लग रहे हैं। ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान एक्सेप्टेंस में नहीं है। ठीक है? एक्सेप्टेंस में नहीं है रियलिटी को लेके। ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये रियलिटी है। रियलिटी क्या दिख रही है, मे बी मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट इस कनेक्शन में नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया लव इंटरेस्ट आ गया है, या फिर ये कहीं कहीं ना कहीं अब ये कनेक्शन आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है। तो ये एनर्जी क्या दिखाती है, इग्नोरेंस करना, सामने वाले व्यक्ति को इग्नोर करना। अब इग्नोर करने की ढेर सारी वजह हो सकती है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट वजह हो सकती है, बट ये कनेक्शन जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, ये व्यक्ति जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है?
ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले इन्होंने इग्नोर किया, अब इसी चीज़ को ये व्यक्ति जो है पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत पछता रहे हैं कि व्हाई इन्होंने आपसे मूव ऑन क्यों किया, या फिर आपसे इन्होंने रिश्ता क्यों नहीं सुधारे, या फिर आपको इन्होंने प्यार क्यों नहीं किया? आपके साथ में जो प्यार का रिश्ता था उन्होंने क्यों नहीं निभाया? जबकि सब कुछ आप तो इनको दे ही रहे थे। तो अभी क्या नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है इस समय मतलब ऐसी एनर्जी में आ गए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपने लिए रिकॉल कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब एक अच्छे समय को रिकॉल कर रहे हैं। जब अच्छे समय को अपने लिए रिकॉल करने की बात कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। अच्छा समय क्या इंसान माँगता है? एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं ना लाइफ़ के अंदर, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी चीज़ है। तो वो आपके लिए यही माँग रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में रिकॉल हो जाएँ, आप उनके साथ में फिर से जुड़ जाएँ, आपके साथ में उनका प्यार का रिश्ता फिर से बन जाए। आप उन्हें प्यार करने दें, आप उन्हें नफ़रत ना करें, आप उनके साथ में मतलब फिर से कनेक्ट हो जाएँ, ये एनर्जी कहीं न कहीं है। यानी कि भाग्य उनका साथ दे तो सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अब तो भाग्य के सहारे हैं, अब तो भरोसा ऊपर वाले का ही है। यहाँ तो कुछ उनसे तो हो नहीं पा रहा, या तो वो तो कुछ कर नहीं पाएँगे। इतना सब कुछ बिगाड़ चुके हैं, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे? ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही। बड़े ही ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जहाँ पर वो आपकी इस रिश्ते को अगर मैं देखूँ बड़ी शिद्दत से पाना चाहते हैं, जैसे हक से पाना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि अपनी पॉकेट में छुपा के रखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। जैसे कि पॉकेट मतलब कहते हैं ना कि यार मेरे पास रहे और मैं किसी को दिखाऊँ भी ना। तो ऐसी एनर्जी कहीं न कहीं दिख रही है, विश विश की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि काश वो रिश्ता मुझे मिल जाए। या उसी को उस वो मुझे समझने लगे, उसके दिल से मेरे लिए नफ़रत ख़त्म हो जाए। वो मुझे बहुत नफ़रत करती है, या फिर वो मुझे समझना ही नहीं चाहती, मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहता। उसके लिए तो अब मैं शायद हूँ, ना एक ही बराबर है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही है। अब ये व्यक्ति क्या करे? ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या करे? ये तो व्यक्ति कुछ करने वाली स्थिति में नहीं है। सँभालना चाहता है चीज़ों को, लेकिन सँभाल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही है व्यूअर्स कि आज आपका पर्सन राइट नाउ तो बड़ा ही रिग्रेट में नज़र आया। सुबह-सुबह जैसे बड़े पछता रहे हैं। और इतनी पछतावा इनको इतना हो रहा है जिससे वो आपके पर्सन आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले व्यूअर्स आपके पर्सन आपके अंदर बदलाव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका मन बदल जाए उनके लिए, आपका उनको देखने का नज़रिया बदल जाए। आपके दिल से उनके लिए जो नफ़रत है वो निकल जाए, आप उन्हें वो फिर से प्यार करने दें। आप उनसे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है पहले उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी हाल-फिलहाल में आप उनसे प्यार की जगह कुछ और ही कर रहे हो। मेबी रिवेंज ले रहे हो, या फिर उनसे उनको ट्रिगर कर रहे हो, या उनके साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, जो भी है, या फिर आप उनके नज़दीक ही नहीं आना चाह रहे हो, अगर आना चाह रहे हो तो एक अलग ही रूप में आना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, जो आपका पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा ही परेशानी वाली एनर्जी है कि यार उन्होंने जो खोया है ना उसको लेके, क्योंकि जब इंसान को कहते हैं ना कभी-कभी फ्री में मिल जाता है ना कुछ भी, या फिर बिना एफर्ट के मिल जाता है, तो उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती है। मेहनत करते अगर ये इतनी ही मेहनत करते जितनी आज ये आपके पर्सन दिखा रहे हैं, तो शायद वो आपकी कदर समझते। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत कभी करी ही नहीं इस रिश्ते को लेके, कभी सँभालने की कोशिश करी ही नहीं, कभी एफर्ट लगाए ही नहीं। कभी भी इन्होंने समझा ही नहीं कि यार ये रिश्ता अगर टूटेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? इनका होगा, या आपका होगा, या किसी और का होगा। तो आज आपके पर्सन क्या कह रहे हैं कि ये रिश्ता अगर टूटा है, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का हो गया है, ठीक है? इसीलिए वो आपके साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को वापस देखना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, बहुत ही अच्छी मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पी कनेक्शन, सब कुछ इंटीमेट है, मतलब एक-दूसरे के नज़दीक हैं, एक-दूसरे के साथ में नज़दीक हैं, बहुत चरम सीमा पे हैं, ये सब कुछ है। एक-दूसरे को समझ रहे हैं, एक-दूसरे की दुःख-तकलीफ़ों को शेयर कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, घूमने-फिरने जा रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शन चल रहा है। तो ये सब कुछ इस व्यक्ति के पास में था और सब कुछ उन्होंने पाके खोया है। अब ये व्यक्ति कहीं न कहीं उन चीज़ों को फिर से मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दुआएँ माँग रहे हैं आप लोगों के आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए कि आप उनकी लाइफ़ में वापस से आ जाएँ, आप उनको फिर से मिल जाएँ, आप उनको मतलब आप उनका अगर वो आपको आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल लेके आएँ तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, रिजेक्ट ना करें। आप उनको एक बार मतलब उनको इग्नोर ना करें, सही से ट्रीट कर लें। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर ही कर रहे हो, और आपकी तरह अगर वो कोई प्रपोज़ल लेके आते हैं, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है? जैसे कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कि अब चलो ठीक है, अब ज़रूरत ही नहीं है। तो ये व्यक्ति इस समय ये दुआ कर रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ जाएँ और आपको प्रपोज़ भी करते हैं, मे बी रिलेशनशिप के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड
लाने, ठीक है? आप उनके एटलीस्ट उनकी बात तो सुनें, आप तो उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। या अगर अगर वो आप उनसे बात भी करेंगे तो आप फिर सीधे क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ जाएँगे, ठीक है? हो सकता है पहले ये रहे हों क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, आपके साथ में अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, आपकी आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे या नहीं समझती थी, आपको हड़काते बहुत ज़्यादा थे और हमेशा अपने डिसीज़न आपके ऊपर थोपते थे, या फिर कहीं न कहीं जो भी रीज़न रहे हैं, जो दिखाता है कि इंसान ने अपने ऊपर ज़्यादा वैल्यू दी है। अभी वो जो है आपकी वैल्यू को देख के वो खुद परेशान हो रहा है कि अब वो क्या करे? क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पर है ही है आपकी, लेकिन साथ ही साथ आपके एफर्ट की भी वैल्यू है, जो इस कनेक्शन में नज़र आती है। जो आपने उनके लिए सहा है या फिर उनके लिए सब प्यार अपना रिज़र्व रख के करके रखा है, वो चीज़ें ही हैं जो इनको कहीं न कहीं मजबूर करती हैं कि आप दोनों का एटलीस्ट सेपरेशन ना हो। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर आपका पर्सन नहीं चाहता। वो है एक आपके साथ में एक फैमिली कनेक्शन चाहता है या फिर एक एक इंटीमेट कनेक्शन चाहता है। तो सेपरेशन तो उसके दिमाग में नहीं है, ठीक है? लेकिन वो डरता ये है कि सामने वाला पार्टनर कि कहीं सेपरेशन हो ना जाए, ये सेपरेशन को टाल देना चाहता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ में हम देखें 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आती है, तो उसके मन में ये तो डर तो ज़रूर है कि वो तो ये चाह रहा है आपके साथ में कनेक्शन बने, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है आप नहीं चाह रहे हो, या फिर आप ही के मन में कहीं न कहीं अब इस व्यक्ति को लेके प्यार ही नहीं है। आपने इस रिश्ते से वजह से अपना मन बदल लिया है और इनके साथ में डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में कहीं न कहीं फ़ियर चल रहे हैं व्यूअर्स आपको लेके, जो राइट नाउ नज़र आते हैं। सो लेट्स सी और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सो वी हैव गाइडेंस, फाइटिंग, ड्रीम, सप्रेशन, टर्निंग इन, एक्सपीरियंस, चेंज, सक्सेस, क्रिएटर एंड द रिपल्स, ठीक है? बॉटम से आ रहा है अंडरस्टैंडिंग। तो फिलहाल मैं कि सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज फ़ील कर पा रही हूँ, एक तरह का रिग्रेट। अच्छा, रिग्रेट आपके पर्सन आपको आपके लिए क्यों दिखा रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं न कहीं व्यूअर्स उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेके मेबी दूसरों की बातों में ज़्यादा आ गए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कान के बड़े कच्चे होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया, या किसी ने कुछ फ़ील करा दिया उसको, चीज़ों को सही मान लिया। तो ये व्यक्ति, या फिर किसी ने कुछ सलाह दे दी तो उसको फॉलो कर लिया। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने फैसले खुद ना लेके या फिर अपने इस रिलेशनशिप की वैल्यू को ना समझ के दूसरों के गाइडेंस पे, दूसरों की एडवाइसेस को इन्होंने ज़्यादा फॉलो किया है। जैसे दोस्तों ने कुछ कहा या फिर कहीं न कहीं परिवार वालों ने कुछ कहा, या उन्होंने उसको माना। परिवार वालों ने कहा कि नहीं इससे दूर हो जा, तो दूर हो गए। परिवार वालों ने कहा कि ये करना है तो उन्होंने वो किया, वो नहीं किया जो आप चाहते थे। तो इसी वजह से कहीं न कहीं नज़र आ रहा है कि व्यक्ति जो है अपने डिसीज़न मेकिंग खुद नहीं करते थे, ये दूसरों की सलाह को ज़्यादा मानते थे। तो इसी वजह से व्यूअर्स, अब उनका खामियाज़ा जो है वो आपके पर्सन इस समय भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं? फाइटिंग आ गई इनकी लाइफ़ में, स्ट्रगल आ गया इनकी लाइफ़ में, इनकी लाइफ़ बिल्कुल ही सिरे से बदल गई है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने जो है इस कनेक्शन की वैल्यू को समझा होता, काश इन्होंने आपके प्यार को समझा होता, काश इन्होंने इतना ज़्यादा महत्व दूसरों को नहीं दिया होता। इन्होंने यानी कि आपसे ज़्यादा महत्व दूसरों को दिया है। अभी जो व्यक्ति है इस कनेक्शन में 6-6 की एनर्जी लेके आए हैं, अगेन नंबर 6 की एनर्जी ड्रीम एंड सक्सेस है। तो उनका ये ड्रीम है व्यूअर्स, आपको पाना, आपसे रिश्ते बिल्कुल पहले जैसे बना लेना, या फिर ये कहें कि वो आपको पाने के लिए इस समय बेताब हैं, तड़प रहे हैं, या फिर आपका प्यार फिर से पाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपकी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपकी बाहों में आना चाहते हैं। ये इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति की कहीं न कहीं नज़र आ रही है। या फिर ये कहें कि अगर आप लोग की शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हैं। सक्सेस इस कनेक्शन की होते हुए देखना चाहते हैं। मतलब एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनते हुए देखना चाहते हैं। मतलब ये कनेक्शन आपका पर्सन नहीं चाहता कि ये कनेक्शन टूटे। ठीक है? उनके मन में यही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, डिफरेंट एंगल से अब समझ में आ रही हैं, और अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे बड़ा ही परेशानी हो रही है। क्योंकि चाहते वो कुछ और है, लेकिन हो कुछ और रहा है। ठीक है? ये कनेक्शन में जो व्यक्ति चाहता है ना, वो कनेक्शन वैसा नहीं हो पा रहा। फिलहाल तो ये चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और मेबी आप उनके प्यार को समझने लगो।
उनको तो आपका प्यार समझ में आ गया। उनको तो आपके रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई। उनको तो ये समझ में आ गया कि वो आप ही के लिए बने हैं और आपका प्यार उनके लिए बना है। ठीक है? वो आपके प्यार को अब अच्छे एक डिफरेंट एंगल से समझने लगे हैं। उनको ये पता है कि उनकी सच्ची खुशी आप ही के साथ में है और वो कभी भी आपसे दूर रह के खुश नहीं रह पाएँगे। लेकिन काश आप उनके प्यार को समझ पाओ, काश आप उनकी फीलिंग्स को जो इस समय उनके मन में है उसको समझ पाओ, काश आप उनके रिग्रेट को समझ पाओ, काश आप उनके इस चीज़ को समझ पाओ कि उनको अक्ल आ गई है। ठीक है? उनको अक्ल आ गई है, उनको समझ में आ गया है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो और आप उनके लिए हो क्या। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं कि नाउ दे आर इन रिग्रेट और ये रिग्रेट उनको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है और वो आपके बिना नहीं ना कहीं न कहीं होना ही नहीं चाहते अब वो। अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते। वो बस यही चाहते हैं चीज़ें आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो ये एनर्जी कब आई जब इनको ये चीज़ें समझ में आई आपकी तरफ से, जब आपने इनको कहीं न कहीं ट्रिगर करा है या फिर ये कहीं डेस्टिनी ने इनको ट्रिगर किया है। डेस्टिनी भी है ना यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया, डेस्टिनी को लेके आया। डेस्टिनी ने उनको ये बताया कि अगर तुम इस व्यक्ति से दूर जाओगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। कभी भी तुम्हें सुकून मिलेगा ही नहीं जो सुकून तुम्हें इस व्यक्ति के साथ में मिलता है। यही तुम्हारा पार्टनर है। इस व्यक्ति को ये चीज़ समझा दी है यूनिवर्स ने कि देखो ये तुम्हारा पार्टनर वो है जो हमने डिसाइड किया है। जिसे कहते हैं ना जोड़ियाँ स्वर्ग में बन के आती हैं। तो यूनिवर्स ने इनको ये चीज़ समझा दी और आपका पर्सन भी ये कह रहा है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है कि हाँ, हमारी जोड़ी जो है स्वर्ग में बन के आई है। तो मेरी लाइफ में यूँ ही नहीं आई या यूँ ही नहीं आए और इसीलिए तुम्हें खोने का जो रिग्रेट है वो इतना ज़्यादा अब तुम्हें पाने की फिर से ख्वाहिश है। तो तुम्हें पाया, फिर खोया, फिर अब फिर से पाना चाहते हैं। तो ये इस व्यक्ति की कहीं न कहीं थॉट प्रोसेस में चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस चल रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए और इनके पर्सन के क्या फीलिंग थॉट हैं राइट नाउ मेरे व्यूअर्स को लेके। आपको जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है ना वो गलत था। वो गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। हाँ, इनको किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया लेकिन आपने इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आप समझते थे इनको, आप इनको बहुत प्यार भी करते थे। काश वो आपके जैसे बन पाएँ, काश वो आपके जैसे हो पाएँ। अब वो आपके जैसे होना चाहते हैं, आपकी तरह ट्रीट करना चाहते हैं। चाइल्ड ट्रॉमा या डेफ़िनेटली इनकी लाइफ़ में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने उनको ट्रिगर कर दिया है, ध धक्का दे दिया उनको ये। धक्का मतलब एक कहते हैं ना दिल को धक्का सा लग गया यार, आपका जाना, आपका मूव ऑन करना, आपका इनसे बात ना करना, आपका इनसे इनको इग्नोर करना। तो ये व्यक्ति एक ऐसा भी था व्यूअर्स कि जब ये निकलना चाहते थे आपके लाइफ़ से लेकिन अभी जो है निकलना नहीं चाहते क्योंकि अभी ये खुद आना चाहते हैं और ये ब्लॉक पड़े हैं। तो जो निकलना चाहता था आज वो परेशान हो रहा है। क्या ये दर्द, ये जो तकलीफ़ है इनकी लाइफ़ से कभी जाएगी जो आपके ना होने की वज़ह से है? आपका पर्सन यहाँ पे ये बोल रहा है क्योंकि वो अकेला बहुत फ़ील कर रहा है आपके बिना। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आए हैं जो दिखाते हैं आपके लिए आपके पर्सन कितने यहाँ पे अब रिग्रेट वाली एनर्जी में आ गए हैं और आपको पाने की फिर से यहाँ पे डिज़ायर लेके चल रहे हैं और अपने कर्मों पे यहाँ पे पछता रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में ये क्या किया। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट करंट फीलिंग्स है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पर्सनिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं पर्सनिंग चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।